अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड जो कि वॉल्यूम 11 है उसके पहले और दूसरे ट्रेलर का तज्जिया पेश करेंगे। नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में हम उरहान गाजी को सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान खुद को नामजद करता हुआ देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि उस्मान साहब की वफात हो चुकी होती है और उरहान साहब ने बोरसा को फतह कर लिया होता है, तो अब उस्मान साहब की वफात के बाद उरहान गाजी का बाकायदा दौर शुरू होता है और ये दौर कोई आम दौर नहीं बल्कि सुल्तानी दौर होता है। ये वही दौर है जिसका हम पिछले कई सीजनों से इंतजार कर रहे थे। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको दूसरे ट्रेलर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद पहले ट्रेलर के बारे में बताऊंगा। दूसरे ट्रेलर में हम देखते हैं कि उरहान गाजी बोरसा महल की बलाई मंजिल पर खड़े होकर शहर को देख रहे होते हैं और फिर इसके बाद उरहान गाजी कहते हुए नजर आते हैं, तुर्क बोरसा के मुहाफिज बने और बोरसा तुर्कों का मुकद्दर बन गया। नाज़रीन, इसके बाद हम सरदार करासी को देखते हैं जो कि कहता हुआ नजर आ रहा होता है, चूंकि काइयों ने बोरसा को फतह कर लिया है तो क्या तुम करासियों से ज्यादा ताकतवर हो। नाज़रीन, इसके बाद हम शाहीन शाह साहब को करासी सरदार के साथ देखते हैं और आसपास कई लाशें नजर आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ लड़ाई हुई थी और शाहीन शाह साहब औची साहब से कह रहे होते हैं क्या वो तैमूरताश के साथ गठजोड़ करेगा, यानी कि वो वाजिया तौर पर करासी साहब की ही बात कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हम करासी साहब को देखते हैं जो कि काई कबीले आ रहे होते हैं अपने सिपाहियों के हमरा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाली एपिसोड में हम काइयों की न सिर्फ मंगोलों बल्कि करासियों के साथ भी मुखालफत देखेंगे। और इसके बाद हम तैमूरताश को देखते हैं जो कि कहता हुआ नजर आ रहा होता है, मैं एक ऐसा आजिज हूँ जो अपने रहम की कदर नहीं करता। नाज़रीन, अगले मंजर में हम उरहान साहब को हेक्टर के सामने देखते हैं। हेक्टर पकड़ा गया होता है और उरहान साहब कह रहे होते हैं, मेरा नाम उरहान गाजी है, मैं ना अपना बदला अधूरा छोड़ता हूँ और ना अपनी बात। और इसके बाद उरहान साहब अपनी तलवार से हेक्टर का गला काट कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि दैफने तैमूरताश के पास गई हुई होती है जबकि करासी सरदार भी उसी के पास बैठा हुआ होता है और दैफने उनसे कह रही होती है बाज़ंतीनियों को जंग में धकेलने के लिए बस एक चंगारी काफी है। जबकि इसके मुतबादिल करासी सरदार कहता हुआ नजर आता है और वो चंगारी अस्पोर्चा की मौत है और वो भी उरहान के हाथों। इसके अलावा दैफने ये भी बताती है कि उरहान ने सारोज और हेक्टर दोनों को मार दिया है। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि फ्लादियोस कबीले में यगीत से लड़ रहा होता है। इस दौरान फातिमा खातून वहां पहुंच जाती है और फ्लादियोस को रोकते हुए कहती है, तुम काई कबीले में एक सरदार के बेटे पर हाथ कैसे उठा सकते हो और वो भी मेरे मंगेतर पर। यह सुनते साथ ही यगीत हैरानगी के साथ फातिमा की जानब देखने लग जाता है जबकि फ्लादियोस की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अगले मंजर में हम फातिमा खातून को देखते हैं जो कि छुपकर किसी को देख रही होती है। ये वो मंजर होगा जब वो फ्लादियोस का असली चेहरा देखती है। नाज़रीन, अगला मंजर क्या ही शानदार मंजर होता है। काई कबीले के सरदारी खेमे के बाहर रियासत का परचम लहराया जा रहा होता है। उरहान साहब और बाकी साहब बाहर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब अपने सरदारी तख्त पर बैठे हुए होते हैं। शाहीन साहब, करासी साहब और बाकी सरदारान वहां पर मौजूद होते हैं और उरहान साहब उनसे कह रहे होते हैं, हमारा मकसद महज सरदारी नहीं रियासत है, जिसके हजूर तुम खड़े हो वो रियासत उस्मानिया के सुल्तान उरहान साहब हैं। यह सुनते साथ ही बुरान साहब, खलील साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नाज़रीन, अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने तीर के जरिए सारोज को मार डालते हैं जबकि फ्लादियोस भी मोहब्बत के सूरमाओं को जहन्नम वासल कर रहा होता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि एक मंगोल एलची उरहान साहब के सामने पेश होकर उन्हें धमकी दे रहा होता है कि इस सरजमीन पर हर कोई गवर्नर तैमूरताश की पनाह में है। यह सुनते साथ ही उरहान साहब अपनी तलवार से उस एलची का गला काट डालते हैं और गरजते हुए कहते हैं, मैं उस्मान साहब का बेटा सुल्तान उरहान हूँ, जो मेरे हुक्म की हाकमियत पर साया डालने की कोशिश करेगा उसकी किस्मत में मेरी तलवार है। और यह मंजर देखते हुए शाहीन शाह साहब और करासी सरदार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो भी गालबन डर जाते हैं। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं ट्रेलर 1 की जानब। पहले ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कबीले के सरदारी खेमे में दो मंगोल नौकर उरहान साहब को एक संदूक के अंदर किसी के कटे हुए सर दिखा रहे होते हैं और फिर अगले मंजर में तैमूरताश कहता हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो उरहान ने उन सरों से कोई सबक नहीं सीखा जो मैंने उसे भेजे थे। जबकि औची साहब कहते हुए नजर आते हैं, यह तैमूरताश आखिर कितनी साजिशों के पीछे है, क्या वो हमें अपनी चालों का मोहरा समझता है। तो जवाबन शाहीन शाह साहब कहते हुए नजर आते हैं, हम उसके लिए मोहरा नहीं बल्कि उस पर टूट पड़ने वाली आग हैं। और फिर नीलोफर खातून उरहान साहब के पास बैठी हुई कहती हुई नजर आती हैं, जैसे जैसे हम ताकत पकड़ते हैं हमारे दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं, खास तौर पर अस्पोर्चा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान साहब अपना तीर एक बाज़ंतीनी सिपाही को मारते हैं और शहजादी अस्पोर्चा को बचाते हुए नजर आते हैं और फिर उसे बचाने के बाद उसे कहते हैं, आओ गद्दारी का जवाब भी वैसा ही दें शहजादी। जिस पर शहजादी अस्पोर्चा खुश दिखाई देती नजर आती है और फिर हलीमा दरसून से कहती हुई नजर आती है, जो आग तुम्हारे दिल को जला रही है वही आग मेरे सीने में भी दहक रही है दुर्सन। और फिर
अगले मंजर में हम फलादियोस को बेनकाब होता हुआ देखते हैं जब फातिमा उससे कह रही होती है, शायद हमारी मुलाकात यही लिखी गई थी फलादियोस। ये सुनते साथ ही फलादियोस के हाथ में मौजूद गुलाब का फूल जमीन पर जा गिरता है और उसे एक जोरदार धचका लगता है। और फिर इसके बाद हम कराची साहब को देखते हैं जो कि तैमूरताज को कहता हुआ नजर आता है, बोरसा को खून में नहलाना मेरा फर्ज है, इतने शानदार शहर को उरहान जैसे नादान के सुपुर्द नहीं कर सकता। और फिर उरहान साहब कह रहे होते हैं, मैं कसम खाता हूँ तैमूरताज, मैं तुम्हारा एक जर्रा भी बाकी नहीं छोड़ूंगा जो संदूक या ताबूत में रखा जा सके। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको अगली एपिसोड की कहानी और किस किस को एपिसोड का इंतजार है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।